कहानी छोटे से गांव रुद्रपुर की है, जो घने जंगलों और घाटियों के बीच बसा था। वहाँ के लोग बड़े ही आम इंसानों की तरह थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक अजीब सा खौफ था। वो खौफ जो रात को निकलता था। गांव के लोग एक विधवा औरत के भूत से डरते थे, जिसे सब विधवा भूतनी कहते थे। कहते हैं कि वो भूतनी उस शख्स को कभी माफ नहीं करती जो रात के समय उसके इलाके में चला जाए। अगर कोई आदमी उससे मिलता है तो वापस कभी नहीं आता। ये बात हर माँ अपने बच्चों को सिखाती थी। एक रात राजवीर और उसके दोस्तों को शरारत सूझी। वो अपनी नींद को कुर्बान करके विधवा भूतनी का सच जानने का प्लान बनाने लगे। राजवीर के दोस्तों में सुमित और पार्थ भी थे। पार्थ को देखकर ही लग रहा था कि वो काफी डरा हुआ है, और राजवीर और सुमित उसका इस बात पर मजाक उड़ा रहे थे। क्या यार पार्थ, भूत और वो भी विधवा, तुम तो वैसे भी डरपोक हो, सुमित हंसकर बोला। पार्थ ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। मुझे लगता है हम ऐसे ही मुसीबत को बुलावा दे रहे हैं, उसने धीरे से कहा। लेकिन राजवीर ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। रात का समय था और चांदनी रात में तीनों गांव के पास के ही जंगल की तरफ चल पड़े। पहले तो सब कुछ ठीक लग रहा था, पर जैसे ही वो गहन जंगल में घुसे, एक ठंडक उनके रगों में उतरने लगी, जैसे कोई उन्हें अपनी तरफ खींच रहा हो। जैसे ही वो एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे, एक अजीब सी आवाज आई, एक औरत के रोने की आवाज, बिल्कुल पास से। पार्थ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, यहाँ से वापस चलते हैं, ये कुछ सही नहीं लगता। लेकिन राजवीर और सुमित उसके कहने पर ध्यान देने को तैयार नहीं थे। वो दोनों मंदिर के अंदर चले गए और पार्थ ने मजबूरी में उनका पीछा किया। मंदिर के अंदर सब कुछ पुराना और सूखा हुआ था, जैसे कई बरसों से वहां कोई आया ही नहीं हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी और बीच में एक बड़ा सा घंटी। ये तो बिल्कुल वही जगह है जिसमें लोग कहते हैं कि विधवा भूतनी की आत्मा बसती है, पार्थ ने फुसफुसाते हुए कहा। इतने में एक ठंड सी हवा चली और तीनों ने देखा कि एक छाया सामने नजर आ रही है। एक पतली औरत की छाया, लेकिन चेहरे पर काला दुपट्टा लपेटे हुए था। जैसे ही उसने अपना दुपट्टा हटाया, तीनों के चेहरे से रंग उड़ गया। उसकी आंखों में लाल रंग की चमक थी और चेहरा बिल्कुल सफेद था। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? उसने खामोशी भरी आवाज में पूछा। उनका आवाज सुनने से पहले ही वो औरत उनके करीब आ गई और तीनों ने एकदम से भागना शुरू किया, पर वो भाग नहीं सके। एक पल में सब कुछ अंधेरा हो गया और राजवीर ने देखा कि उनके दोनों दोस्त वहां नहीं थे। उसने घबराहट में इधर उधर देखा, लेकिन सिर्फ उस औरत का चेहरा उसके सामने था, जो अब उसके बहुत करीब आ गई थी। वो चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लाकर बोली, अब तुम वापस नहीं जाओगे। अगले दिन गांव में सिर्फ राजवीर के कपड़े और कुछ निशान मिले, लेकिन तीनों का कुछ पता नहीं चला। गांव के लोगों के लिए ये एक सबक था कि विधवा भूतनी से बचना जरूरी है, वरना वो किसी को भी अपनी दुनिया में खींच लेती है और वापस लौटाती नहीं। राजवीर और उसके दोस्तों के लापता होने के बाद गांव में अफवाह और भी ज्यादा बढ़ने लगी। सब कहने लगे कि विधवा भूतनी और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है और अब वो अपने इलाके में किसी को नहीं छोड़ती। गांव में बच्चों से लेकर बड़े तक सबको एक ही चेतावनी दी गई थी, रात को उस पुराने मंदिर के पास मत जाना। पर राजवीर और उसके दोस्तों के घर वाले अपने बच्चों को इस तरह से गायब होता देख सुकून में नहीं बैठ सकते थे। राजवीर की माँ हर रोज उस मंदिर के पास जाती और अपने बेटे को पुकारती थी, मगर सिर्फ खामोशी उसका जवाब देती। सुमित और पार्थ के माँ बाप ने गांव के महाराज से सलाह ली और उन्होंने कहा, यह आत्मा बहुत पुरानी है, इसका बदला पूरा होने तक ये चैन से नहीं बैठेगी। इस चीज को सुनकर गांव में सबके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। लेकिन एक इंसान था जो इस अफवाह को सच नहीं मानता था, वीरेन, जो राजवीर का छोटा भाई था। उसका दिल नहीं मानता था कि कोई भूत या आत्मा उसके भाई को नुकसान पहुंचा सकती है। वो ये सब जानकर उदास और गुस्से में था और उसका मन करता था कि वो खुद जाके उस भूतनी को देखे और सच का पता लगाए। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वीरेन अपने घर से निकल पड़ा। उसने अपने हाथ में एक तलवार ले रखी थी और मन में सिर्फ एक ही सोच थी, अपने भाई को ढूंढना और भूतनी का सच समझना। जैसे ही वो जंगल की ओर बढ़ने लगा, रात और भी घनी हो गई।
सीढ़ियों के नीचे से वो मंदिर तक पहुंच गया। अंधेरा इतना गहरा था कि कदम कदम पर उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन उसने अपने डर को काबू किया और आगे बढ़ता गया। मंदिर में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक उसके रगों में उतरने लगी। अचानक हवा में एक औरत की हंसी गूंज उठी, जो उसके दिल में एक तीर की तरह चुभने लगी। वीरेन ने गुस्से से कहा, तू जो भी है सामने आ, मेरा भाई कहाँ है? एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर धीरे धीरे उसके सामने वो छाया दिखाई देने लगी, एक पतली और लंबी औरत की। उसका चेहरा काले दुपट्टे से लपेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो वीरेन को देखकर खुश हो रही हो। तुम अपने भाई को ढूंढ रहे हो? उस औरत ने हल्की सी आवाज में कहा, जो मंदिर की दीवारों से टकराकर और भी भयानक लग रही थी। वीरेन ने जोर से कहा, हाँ, अगर तूने उसे नुकसान पहुंचाया है तो तुझे इसका बदला भुगतना पड़ेगा। वो औरत मुस्कुराई और अपने दुपट्टा हटा दिया। उसके चेहरे पर क्रोध और नफरत की लाली छाई हुई थी। बदला? तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या किया गया था? उसने धीरे से कहा, जैसे अपने ही दर्द में खो गई हो। उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की। सालों पहले वो एक नई नवेली दुल्हन थी, लेकिन उसका पति जंग में शहीद हो गया। गांव वालों ने उस पर इल्जाम लगाया कि उसके काले मनहूस होने की वजह से उसका पति मर गया। उसके साथ गांव वालों ने इतना बुरा बर्ताव किया कि उसने अपनी जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। उनके दर्द और अत्याचार ने उसकी आत्मा को उस मंदिर में जकड़ कर रखा था, और तब से वो बदला लेने के लिए वहां तक गई थी। जो लोग मेरे जीवन में खुशी नहीं दे सकते थे, मैं उन्हें भी सुकून से नहीं मिलने दूंगी, उसने गुस्से से कहा। वीरेन को अब उसके दर्द की सच्चाई समझ में आ गई थी, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो उस औरत की आत्मा को शांति दे तो शायद उसके भाई का कुछ पता लग सके। अगर मैं तुम्हें तुम्हारा बदला दिला दूं तो क्या तुम मेरे भाई को छोड़ दोगी? वीरेन ने उससे पूछा। वो औरत कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने कहा, मुझे तुम्हें आखिरी मौका देना होगा, वरना तुम भी यहीं रहोगे। उसने वीरेन से कहा कि गांव के लोगों को उसका दर्द समझना होगा और उसका सम्मान करना होगा, वरना उसका बदला कभी पूरा नहीं होगा। वीरेन ने अपना फैसला कर लिया और वादा किया कि वो अपने भाई को वापस ले आएगा और उस भूतनी की आत्मा को शांति देकर रहेगा। मगर उस रात में क्या क्या मुश्किलें आने वाली थी, ये अब तक किसी को नहीं पता था। इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको आगे की घटना बताऊंगा। उसे जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।